एक हमारे युवा साथी महाराजा सूरजमल पर कविता सुनाना चाहते हैं। सम्मानित सुरेश जी पधारे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिराम किवाड़ा जी। टोंक की धरती से आकर के आज भरतपुर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। रियासतकालीन हिंदुस्तान के अद्वितीय महायोद्धा, लोहागढ़ रियासत के संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के 257वें बलिदान दिवस के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन बंदन का अभिनंदन करते हुए महारानी किसोली प्रांगण में उपस्थित न केवल लोहागढ़ और राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत की उपस्थित सरदारी को मैं सुरेश फौजदार रिठौटी कुमेर हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, प्रणाम करता हूं। राम राम साहब। कि लोहागढ़ की माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जा की भांति वो मर्दानी याद आ गई। कि लोहागढ़ की माटी जो है वीरता की थाती जग ख्याति जा की भांति वो मर्दानी याद आ गई। और आन बान शान के लिए जो कुर्बान हुए तूफानों से तेज वो जवानी याद आ गई। कि महाराजा सूरज जवाहर के तेग वाली, कि महाराजा सूरज जवाहर के तेग वाली और दिल्ली वाली मुझको कहानी याद आ गई। कि महाराजा सूरज जवाहर के तेग वाली और दिल्ली वाली मुझको कहानी याद आ गई। और वीर भूमि लोहागढ़ रज को लगाया शीश तो उन योद्धाओं के रक्त की रवानी याद आ गई। वीर भूमि लोहागढ़ रज को लगाया शीश तो उन योद्धाओं के रक्त की रवानी याद आ गई। ऐसे उस लोहागढ़ के योद्धाओं की उस भूमि को कुछ घनाक्षरियों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कैसी है ये धरती, प्रणाम करना चाहता हूं इस धरती को आप सबकी गौरवशाली उपस्थिति में। कि भारत की भूमि पे भरतपुर नाम जाको, ब्रजभाषा की कुछ पंक्तियां हैं आदरणीय। कि भारत की भूमि पे भरतपुर नाम जाको, दुश्मन कांप जाते सुन जाको नाम है। कि भारत की भूमि पे भरतपुर नाम जाको, दुश्मन कांप जाते सुन जाको नाम है। और सदियों से गूंज रहो डंका जाकी वीरता को, गर्व से शीश उठ लेते जाको नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहालों में बखान करूं और दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। कि ऐसी मातृभूमि को कहालों में बखान करूं, दुनिया में जस जाको पूज रहो नाम है। और महाराजा सूरज जवाहर से पूत जने, लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। कैसी है ये भूमि? कि ब्रज की बहार जामे घना सो बिहार जामे, तेगन की धार सूरवीरन को धाम है। कि ब्रज की बहार जामे घना सो बिहार जामे, तेगन की धार सूरवीरन को धाम है। और गंगा है सुजान गंगा मंदिर किसान जामे, लक्ष्मण मंदिर वो पावन सो धाम है। कि बंद है बारेठा रग रग में बसो है जाके, बंद बारेठा का पानी पीता है भरतपुर, तब कहता हूं कि बंद है बारेठा रग रग में बसो है जाके, कामवन धाम राजधानी डीग धाम है। और कामवन धाम राजधानी डीग धाम है। और देखो यारो मुगल फिरंगी ने चटाई धूर, तो लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। तो लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। और कैसा जो रियासत स्थापना की थी महाराजा सूरजमल ने, कि ऐसो गढ़ बांको थाप्यो महाराजा सूरज ने, दुनिया में जाको नहीं सानी कोई नाम है। कि ऐसो गढ़ बांको थाप्यो महाराजा सूरज ने, दुनिया में जाको नहीं सानी कोई नाम है। और पच पच हारे गोरे जीतवे कुन लोहागढ़, धर ना सक्यो है कोई गढ़ माही पाम है। कि 8 हो फिरंगी 9 गोरे हूँ भिड़े हो साथ, 8 उस समय कहावत प्रसिद्ध हुई थी, 8 फिरंगी 9 गोरा और चढ़े किले की दीवारों पर लड़े जाट के। तब कहना चाहता हूं कि 8 हो फिरंगी 9 गोरे हूँ भिड़े हो साथ, जाटन के 2 ही छोरा के ये वो तमाम है। अरे फौजदार पग पग सूरवीर पैदा भय, तो लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। तो लोहागढ़ की ऐसी वीर भूमि को प्रणाम है। ऐसे उस महाराजा सूरजमल क्यों आवश्यकता हुई उस समय, जब आप सब जानते हैं मुगल शासन का जो आक्रांत जो जितना अत्याचार हुआ था पूरे उत्तर भारत में, उसके खिलाफ इस रियासत का उदय हुआ था। अंत में एक छोटी सी कविता के माध्यम से महाराजा सूरजमल को सच्ची श्रद्धांजलि आप सब की ओर से प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और पढ़ना चाहता हूं इस व्यक्तित्व के लिए कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं। कि धन्य धन्य वो धरा
जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं। अरे धन्य था वो महाराजा सूरजमल जो दुनिया में किसी के आगे झुका नहीं। अरे क्या फौलादी बाजू थे उस योद्धा के, टकरा कर तेग दुश्मन के टूट जाते थे और गरजता था समर में सिंह तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। वो महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल कि धन्य धन्य वो धरा जिसकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी डिगा नहीं। और धन्य था वो महाराजा सूरजमल जो दुनिया में किसी के आगे झुका नहीं। अरे क्या फौलादी बाजू थे उस योद्धा के, टकरा कर तेग दुश्मन के टूट जाते थे और गरजता था समर में सिंह तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और क्यों आवश्यकता हुई थी इस महापुरुष को एक लोहागढ़ रियासत स्थापना करने की, वो पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि थी अराजकता उस समय मुगल काल के भारत में, कि थी अराजकता उस समय मुगल काल के भारत में और अत्याचार हिंदुओं पर होते थे पूरे भारत में। अरे तोड़ मंदिरों को मस्जिद की नींव लगाई जाती थी और जबरन धर्म बदलने की ड्योढ़ी पिटवाई जाती थी। और सोया राजपूताना था जब जंग लगी तलवारों में, कि सोया राजपूताना था जब जंग लगी तलवारों में और भाले तीर कमान छोड़ वो कैद हुए रनवासों में। अरे छत पे छत भारत माता थी और लोहू बहे वाहिनी से, तब एक सूरवीर हुंकार भरी थी अपने गांव सिनसिनी से, तब एक सूरवीर हुंकार भरी थी अपने गांव सिनसिनी से। और हिंसा और बर्बरता देखी दिल्ली के सिंहासन की, कि हिंसा और बर्बरता देखी दिल्ली के सिंहासन की, इस महाराजा ने नींव रखी तब लोहागढ़ सिंहासन की, इस महाराजा ने नींव रखी तब लोहागढ़ सिंहासन की, इस महाराजा ने नींव रखी तब लोहागढ़ सिंहासन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।